दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है रिवाज या लालच। दोनों समधनों की फ़ोन पर बातचीत हो रही थी। दूसरी तरफ बरखा की माँ सरला जी अपनी समधन के मुंह से तमाशा बनने वाली बात सुनकर दुखी हो गए। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बेटी की सास को कुछ कह दिया तो बाद में बेटी को ही परेशानी होगी। यह सोचकर उन्होंने खुद पर संयम रखकर कहा, आप चिंता ना करें, सब तैयारियां अच्छे से चल रही हैं। आप तो बस हमारी बेटी बरखा का ध्यान रखें। हाँ हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं, आखिर आपकी बेटी हमारी बहू भी तो है, कहकर बरखा की सास ने फ़ोन काट दिया। सरला जी परेशान हो गई, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही तीज का त्यौहार गया था, जिस पर उन्होंने अपनी बेटी के ससुराल वालों के लिए खाने पीने का सामान और कपड़े वगैरह सब भिजवाया था। शादी को 2 साल हो गए, लेकिन हर त्योहार पर बेटी की सास सरिता जी कुछ न कुछ लेने के बहाने ढूंढती रहती थी। हर बार कोई न कोई रिवाज बताकर अपनी लालच पूरी किया करती थी। सरला जी सब समझती थी, लेकिन जहाँ बात रीति रिवाज की आ जाए, वहाँ चुप रहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। बरखा उनके घर की बड़ी बेटी थी और उसके 2 छोटे भाई बहन भी थे और दोनों की पढ़ाई कर रहे थे। उन दोनों का भी काफ़ी खर्चा होता था और साथ ही में बरखा के पापा की बैंक के क्लर्क की नौकरी में तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वह हैसियत से ज़्यादा ही अपनी बेटी को देते थे। बरखा को अपने घर की स्थिति के बारे में अच्छे से पता था। उसने अपने सासू माँ से बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सासू माँ का एक ही जवाब होता था, यह तो हमारे घर का रिवाज है। अगर तुम्हारे माता पिता इतना भी नहीं कर सकते तो फिर कितना निभा सकते हैं वो, और थोड़ा सा देने में भी कंजूसी करते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। हमारी रस्मों रिवाज तो उन्हें पूरी करने ही पड़ेंगी, और इस घर की बहू होने के नाते तुम्हारा भी यही फ़र्ज़ बनता है कि तुम इस घर के तौर तरीके अच्छे से अपना लो। यह कहकर वो अपने बहू को चुप करा देती थी। सासू माँ के तर्क वितर्क करना बरखा को अच्छा नहीं लगता था। उसे अच्छे से पता था कि उसकी कही हुई बातों का उसकी सासू माँ पर कोई असर नहीं होने वाला। कई बार उसने अपने पति राकेश से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस मामले में जब भी राकेश अपनी माँ से बात करता तो घर में बवाल आ जाता। घर के बड़ों के बीच की बात कहकर सरिता जी उसे भी चुप करवा देती थी। फिर थोड़े दिनों के बाद गोद भराई की रस्म का दिन आया। बरखा के मम्मी पापा ने अपनी तरफ से सारा सामान बहुत अच्छे से दिया था, लेकिन फिर भी सरिता जी ने उसमें कुछ न कुछ कमी निकाल ही दी, क्योंकि उनकी लालच दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने जाते जाते सबको सुना ही दिया, इस बार तो हुआ सो हुआ, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन बच्चे के होने पर तो कम से कम हमारा मान सम्मान अच्छे से कर देना, और जो भी लाना हमारे रीति रिवाजों को ध्यान में रख कर ही लाना। यह बात सुनकर बरखा के घर वालों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन हंसी खुशी का माहौल ना बिगड़े इसलिए सब चुप ही रहे, क्योंकि सरिता जी की आदत से अब तक सब वाकिफ़ हो चुके थे। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। बरखा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। सारी रस्में अच्छे से निभाई गई। फिर घर में बरखा की छोटी ननद तन्नू की शादी की बात चलने लगी, और देखते ही देखते तन्नू का रिश्ता पक्का हो गया। सगाई के बाद जल्दी ही शादी का मुहूर्त भी निकल गया। घर में शादी की तैयारी जोर शोर से चलने लगी। सब रस्मों रिवाजों के अनुसार शादी निपटने के बाद एक दिन तन्नू की सासू माँ तन्नू के घर मिलने आई। बरखा और सरिता जी ने उनका खूब अच्छे से स्वागत किया। धीरे धीरे बातें होने लगीं। फिर तन्नू की सासू माँ ने कहना शुरू किया, देखिए समतन जी, शादी का माहौल था और आप लोग भी काफ़ी व्यस्त थे, इसलिए मैंने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने हमारे रीति रिवाजों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया और ना ही हमारे रहन सहन के हिसाब से लेन देन किया। हमारे सब रिश्तेदारों के सामने आपने हमारी बेइज्जती करवा दी। यह सुनकर
सरिता जी सदमे में आ गई। लेकिन समधन जी, हमने अपनी तरफ से सब कुछ बहुत ही अच्छे से किया है। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपने बेटी की शादी करने में, और ना ही हमने कोई कंजूसी की थी। पता नहीं कहाँ कमी रह गई जो आपको पसंद नहीं आया। देखिए सरिता जी, मेरा घर काफ़ी संपन्न है और मुझे लेन देन का कोई लालच नहीं है, लेकिन बेटी के ससुराल वालों की रिवाज तो किसी भी हाल में, हर हालत में पूरी करनी ही पड़ती है उनके माँ बाप को। तो आप भी निभाइए और आगे से थोड़ा ध्यान रखिए हर बात का। यह सब बातें बरखा और राकेश सभी चुपचाप सुन रहे थे। उनके जाने के बाद राकेश अपनी माँ के पास बैठा और कहने लगा, माँ, कहते हैं ना, दुनिया की हर चीज़ घूमकर फिर से आपके पास वापस आ जाती है, और वह ज़रूर वापस आती है। आपने जो अपने बहू के साथ किया या उसके मायके वालों के साथ जो किया, हूबहू वही आपकी बेटी के साथ हो रहा है। कल तक जब आप रिवाजों का नाम लेकर बरखा के मायके वालों के साथ हर बार कुछ न कुछ सामान मंगवाती थी, जबकि आप ये अच्छी तरह जानती थी कि उनके घर के हालात क्या हैं, वह पता होने पर भी आप अलग से कुछ न कुछ मंगाती रहती थी। मैंने बहुत बार आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन आप तो समझने को तैयार ही नहीं थी। आज ठीक वैसे ही तन्नू के ससुराल वाले आपसे कोई न कोई सामान मांग कर रहे हैं। भले ही आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हो अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे चीज़ें देने की, लेकिन फिर भी उसकी सासू माँ को कुछ भी पसंद नहीं आया। अब आपको कैसा लग रहा है बताइए? चाहे कुछ भी हो, अपने शौक़ और अपना घर तो आपके कमाई से ही चलता है, फिर दूसरे की कमाई और दूसरों की चीज़ों में बंदा क्यों अपनी नज़र लगाता है और लालच करता है? कोई दुखी होकर आपकी फरमाइश पूरी कर रहा है ताकि आप उसकी बेटी को परेशान ना करें, ये आपको अच्छा लग रहा है? क्या ये सही चीज़ है? अगर आप लालच ना दिखाती तो हो सकता है कि शायद तन्नू की सासू माँ भी लालची ना होती। आपकी बहू बरखा ने आपसे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कहा, और उसके माता पिता भी आपकी बातों से इसी प्रकार दुखी होते होंगे जब आप उनके कम लेन देन का ताना देती होंगी। आज सरिता जी को सब बात समझ में आ गई। फिर उन्होंने अपनी बहू बरखा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सचमुच में बेटे की माँ बनकर लालच में आ गई थी। मुफ्त का सामान देखकर और पाने की लालच में चक्कर में मैंने अपने रीति रिवाज बनाए और गलत चीज़ें की मांग करती रही। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मेरे साथ ऐसा हुआ, तब मैं महसूस कर पा रही हूँ कि तुम्हारे माँ पर भी यही सब बीतता होगा। आज से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं दिल से तुझसे माफ़ी मांगती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। बरखा भी यह सब सुनकर अपनी सासू माँ के गले लग गई और उनके रिश्ते में वापस वही पुरानी मिठास आ गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।